आइए बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपीसी क्लासेस में। आज की क्लास का स्टैटिक जीएस का टॉपिक है भारत के प्रमुख लोक नृत्य। क्योंकि इसकी पहली वाली जो आप लोगों ने कुछ क्लास करी थी वो था भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, और उस नृत्यों में आपने पहली बार यूट्यूब पर विस्तृत टॉपिक के आधार पर आपने शास्त्रीय नृत्य पढ़े थे। तो आइए आज हम लोग अपने भारत के प्रमुख राज्यों के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उन पर हम लोग एक एक अध्ययन करके चर्चा करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा और उसके साथ हमारी रेलवे परीक्षा के साथ सभी प्रकार के वनडे एग्जाम जितने हैं उनमें जो स्टैटिक जीएस पूछा जा रहा है, आप खुद समझ पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा लोक नृत्यों पर यहाँ पर प्रभाव देखा जा रहा है। इनका प्रभाव हर परीक्षाओं में बराबर मिल रहा है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने सबसे पहले कौन से राज्य पे चलते हैं। हम लोग सबसे पहले चलते हैं अपने जम्मू कश्मीर राज्य। आपको बताएं, हम लोग अपने जम्मू कश्मीर उत्तर से नीचे की ओर उतरते हुए हम अपने सभी राज्यों के बारे में क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कि सबसे पहले जैसे देखा जाए दंडी नाच, हजीफा, रऊफ, दमाली, हिकात, ये इसके प्रमुख नृत्य हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे डांडी नाच एक लोक नृत्य है, वेरी मोस्ट होता है। और हजीफा वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है, हजीफा। आप बिल्कुल याद रखेंगे, लगातार पेपरों में क्वेश्चन दांडी नाच का पूछा गया, हजीफा का पूछा गया। दमाली याद रखिएगा, कौन सा? दमाली लोक नृत्य है, कहां का है? जम्मू कश्मीर का है। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला आप याद कर लीजिएगा कौन सा है, तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है रऊफ लोक नृत्य है। और एक नृत्य हम आपको और बताते हैं, यहाँ का एक नृत्य और है जिसे हम लोग महत्वपूर्ण रूप से पढ़ते हैं, हजीफा के बाद इसे हिकात कहा जाता है। ये हजीफा है और ये होता है हिकात। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि भारत के राज्य के जम्मू कश्मीर में जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो कौन से हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के वेरी मोस्ट में अगर हम आपको बताएं तो आपको हिंट कर देते हैं, दांडी नाच वेरी मोस्ट क्वेश्चन और रऊफ वेरी मोस्ट क्वेश्चन में आते हैं। जबकि जो है हजीफा और हिकात दोनों बराबर महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं इसके बाद अपने अगले राज्य की ओर चलते हैं, जो कि आपका उसी पड़ोसी राज्य है, इसको हम लोग लद्दाख कहते हैं। तो बिल्कुल इसी साथ में लद्दाख राज्य को हम लोग ले लेते हैं। लद्दाख के अनुशासित राज्य है और इस केंद्र शासित राज्य में सबसे ज्यादा देखेंगे जबरो, लाजा, सोडोलो और सुरही नृत्य कहा जाता है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण होता है जबरो नृत्य, वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है। और सुरही नृत्य के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि कहाँ का, अगर देखा जाए कि ये लद्दाख राज्य के वेरी मोस्ट नृत्यों में आते हैं। परंतु यहाँ पर देखा जाए तो शोडोल करके एक नृत्य है जो काफी चर्चा में रहता है। शोडोल नृत्य कहाँ का है? ये लद्दाख राज्य का है। तो आइए चलते हैं हम अपने जम्मू कश्मीर के साथ साथ अपने पड़ोसी राज्य की बात करें हैं लद्दाख, और दोनों राज्यों के साथ हम लोग नीचे उतरते हैं। तो नीचे उतरेंगे तो हमें कौन सा राज्य मिलेगा? हिमाचल प्रदेश मिलता है। तो हिमाचल के प्रमुख लोक नृत्यों पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जम्मू कश्मीर में जो नृत्य है वो है दांडी नाच, तो यहाँ आपको याद रखना है डंडा नाच। बिल्कुल वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है, डंडा नाच कहाँ का है? तो डंडा नाच है आपका हिमाचल प्रदेश का वेरी मोस्ट जो है लोक नृत्यों में इसको गिना जाता है। और छोटी सी बात आप जरूर यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जैसे यहाँ पर लोसार है, छत्रक है, छम है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन में आते हैं। लोसार लोक नृत्य होता है, वेरी मोस्ट होता है। और एक होता है छत्रक नृत्य होता है। छत्रक नृत्य है जो राज्य का लोक कला नृत्य कहा जाता है। और एक छम, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। बिल्कुल अगर पेपर की बात करें तो डंडा नाच कई बार पेपर में सबसे ज्यादा, और छत्रक और छम यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट की स्थिति में रखे जाते हैं। तो बिल्कुल। और एक वेरी मोस्ट की अगर हम और बात करें तो एक नृत्य है जिसे हम राक्षस नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं?
राक्षस नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो ये नृत्य कहाँ का है? राक्षस नृत्य भी वेरी मोस्ट में आता है, जो कि हिमाचल प्रदेश का है। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश के अपने जस्ट बगल वाले राज्य। तो हिमाचल प्रदेश के बगल में जो पश्चिम दिशा में राज्य आता है वो कौन सा है? हिमाचल के पश्चिम की मैं बात कर रहा हूं, तो वो आपका आ जाता है पंजाब राज्य। तो हम लोग अपने 4 नंबर की ओर चलते हैं, पंजाब राज्य में चलते हैं। और पंजाब राज्य का जो प्रमुख लोक नृत्य है, बिल्कुल आप गौर करिएगा, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, पंजाब राज्य। तो पंजाब राज्य में सबसे पहले बात आप ध्यान रखेंगे, जैसे बाघा होता है, बागा होता है, और धनकरा याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन में बागा नृत्य होता है, इसको बागा बोलते हैं। और दूसरा है धनकरा नृत्य। एक बात आपको बताएं, धनकरा नृत्य को ही बिल्कुल याद रखेंगे, धनकरा नृत्य को ही गतका कहा जाता है, गतका नृत्य कहा जाता है। और यह वह नृत्य है, गतका नृत्य वह नृत्य है जो कि तलवार और ढाल के साथ, युद्ध के साथ नृत्य किया जाता है। इसे सिखों द्वारा प्रारंभ किया गया था, इसे गतका नृत्य कहा जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे। इसी के साथ जैसे यहां पर शमसी नकुला, शमसी कौन सा? शमसी नृत्य वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन में आता है। और नकुला आता है, ध्यान रखेंगे यहां पर एक डफ है और धमाल है, और उसके साथ गिद्धा है और कीकली बिल्कुल याद रखेंगे, वेरी मोस्ट में आते हैं। नकुला के बाद अगर हम बात करें, डफ हो, धमाल हो, गिद्धा हो, कीकली हो, वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन इनमें माने जाते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, जहां पर एक वेरी मोस्ट में बन जाता है गिद्धा, डफ, धमाल और घूमन, तो ध्यान रखना है। मगर वेरी मोस्ट की अगर हम बात करें तो एक बात आप लोग सब लोग ध्यान रखेंगे, जैसे हमारे पंजाब राज्य का जो नृत्य होता है, धनकरा या गतका नृत्य वेरी वेरी मोस्ट में आता है, बागा नृत्य वेरी मोस्ट में आता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो धमाल, गिद्धा और डफ यानी डफली वाला जो नृत्य होता है वो कहाँ का है? पंजाब राज्य का है। धमाल जो होता है कहाँ का है? पंजाब का है। गिद्धा पावा आपने सुना होगा, बिल्कुल कई सारे फिल्म इंडस्ट्री के गानों में गिद्धा पावा, ये क्वेश्चन गिद्धा होता है। और उसके बाद कीकली नृत्य। अब हम लोग चलते हैं अपने इसके जस्ट पड़ोसी राज्य की ओर चलते हैं, नंबर 5 की ओर। तो पंजाब के दक्षिण पश्चिम, कहां बोल रहे हैं? पंजाब के दक्षिण और पश्चिम की तरफ एक राज्य आता है जिसे हम क्या कहते हैं? हरियाणा बोलते हैं। हरियाणा राज्य में चलते हैं। तो एक बात बताएं, यहां पर 1966 ईस्वी में ही पंजाब से काटकर हरियाणा बनाया गया था। कब बनाया गया था? यह भी क्वेश्चन आप बिल्कुल याद रखेंगे। पंजाब से काटकर कौन सा राज्य बनाया गया था? हरियाणा बनाया गया था। तो एक बात ध्यान रखना, जो पंजाब के नृत्य हैं लगभग वही सारे नृत्य हैं, मगर यहाँ हरियाणा के नृत्यों में से केवल कुछ नृत्य याद कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट में अलग नहीं, बाकी सब यही रहेंगे। तो जैसे श्वांग नृत्य जिसे कहा जाता है, या इसे सांग भी कहीं कहीं कहा गया है। सांग या श्वांग ये एक ही है, इसमें ध्यान रखेंगे। सांग या श्वांग नृत्य होता है। और वेरी मोस्ट में यहीं पर वो नृत्य आ जाते हैं जो कि कहां से जुड़े हुए हैं? ये नृत्य जुड़े हुए हैं आपके राजस्थान की सीमा से। तो राजस्थान की सीमा में अगर हम बात करते हैं तो घूमर और झूमर, ध्यान देना, हमने क्या बोला? हमने बोला घूमर, और यहां पर आता है झूमर। घूमर और झूमर ये दो ऐसे नृत्य हैं जो किस राज्य से जुड़े हुए हैं? ये आपके हरियाणा राज्य से जुड़े हुए हैं। और इसके साथ वेरी मोस्ट में अगर हरियाणा की बात करें तो यहां पर भी वही सारे आप रिपीट मार सकते हो, डफ, धमाल, गिद्धा, कीकली, ये सारे के सारे आप रिपीट मार सकते हैं। ये नीचे वाले सारे रिपीट मार सकते हैं इसके साथ, और ये आपके होते हैं पंजाब के साथ। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सबसे ज्यादा परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले नंबर की ओर चलते हैं, जो आपका 6 नंबर आपका आता है। अब देखते हैं कि हरियाणा के अगर हम बात करें तो हरियाणा के अगर हम आगे पहले बात करें तो हमारा उत्तर प्रदेश आता है। तो उत्तर प्रदेश यानी हम पहले अपने यूपी की बात करते हैं, और यूपी के कुछ नृत्यों की संख्या
अन्य राज्यों की अपेक्षा थोड़ी स्पेशल और ज़्यादा मानी जाती है। और उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से ही पूछे जाते हैं। तो जैसे हम आप लोग को लेके चलते हैं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे जैसे कजरी झोरा और रणभूत, जैसे कजरी झोरा और रणभूत छोलिया ऐसे नृत्य होते हैं जो उत्तराखंड के भी हैं और कहाँ के हैं, यूपी के भी हैं। तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग अपने उत्तर प्रदेश के चलेंगे तो जोगिनी, कर्मा और चाचरी, कौन सा ध्यान रखेंगे, जोगिनी, कर्मा, चाचरी, चाचरी बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और कजरी, यानी कि चाचरी और कजरी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में। कजरी नृत्य 2019 बैच में पूछा गया था, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और इस बार आपकी पुलिस परीक्षा 2024 में भी सभी बच्चों से बस यही अनुरोध है कि बिल्कुल बेहतरीन तरीके से भारत के लोक नृत्य तैयार करें। आपको 2 से 4 नंबर बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं, केवल आप पूरी क्लास को मन से देखिएगा, आपके 4 नंबर बिल्कुल फिक्स पक्के होते हैं। तो यहाँ पर कजरी और कर्मा वेरी मोस्ट में माने जाते हैं। अब अगर हम इनके आगे की कुछ चर्चा करते हैं तो जैसे क्वेश्चन यहीं पर बना दिए जाते हैं कि जो आपका आता है जैसे थाली है, पाई डंडा है, तो यहां पर एक होता है कौन सा, पाई डंडा कहा जाता है, पाई डंडा कहा जाता है। और अब हम थोड़े से और इनमें गहराई में लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश के नृत्यों में। जैसे कि अब आ जाता है कजरी के बाद हम ध्यान रखेंगे तो जिसे हम लोग कहते हैं लठमार होली, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे जरूर ध्यान रखेंगे, कहा जाता है लठमार होली। ये नृत्य कहाँ का है, ये जो लोक नृत्य है ये हमारे उत्तर प्रदेश का है, ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो एक बात ध्यान रखेंगे, ये एक नृत्य जिसे छऊ कहा जाता है, यह भी अपने उत्तर प्रदेश का वेरी मोस्ट लोक नृत्य होता है। और इसके बाद हम लोग ध्यान रखेंगे घोड़ी नाच। घोड़ी नाच जो आपका होता है ये कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य होता है। और इसके बाद वेरी मोस्ट में जैसे सैरा, सैरा लोक नृत्य होता है। अब ध्यान रखना सभी बच्चे, उत्तर प्रदेश का सैरा लोक नृत्य 2019 की पुलिस परीक्षा में पूछा गया था। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में कजरी लोक नृत्य पूछा गया था, तो 2019 की उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में सैरा या सायरा नृत्य दोनों के नाम से जाना जाता है। सैरा या सायरा जो फसल कटाई के दौरान किया जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, फसल कटाई के दौरान किया जाने वाला ये नृत्य कौन सा होता है, तो सैरा या सायरा। अब यहाँ पर जैसे और बात करते हैं तो एक होता है ढरकारी और नटवारी, नटवारी और ढरकारी, यानी उत्तर प्रदेश में जो नट का जो खेल करते हुए एक रस्सी पर डांस करते हैं, इस नृत्य को नटवारी कहते हैं। और ऐसा ही मिलता जुलता एक नृत्य होता है जिसे हमारे उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है, ढरकारी कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसी के साथ जैसे होता है थाली, छपेली, रीना, दीवारी, बिल्कुल याद रखेंगे कौन सा, उत्तर प्रदेश का ही थाली लोक नृत्य होता है, एक रीना लोक नृत्य होता है, एक दीवारी लोक नृत्य होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि थाली, रीना, दीवारी, शहरा, घोड़ी नाच, छऊ, लठमार होली, ढरकारी और जोगिनी, कर्मा, चाचरी, कजरी, पाई डंडा, इस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य आते हैं जो कि यहाँ पर प्रमुख जनजातियों द्वारा किए जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, 7 नंबर पे चलते हैं। ये यूपी है, तो अगले चलते हैं हम लोग, पहले कह लेते हैं यूके। वेरी मच चलते हैं यूके की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अगर हम गौर करें, उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में कजरी, झोरा, रणभूत, छोलिया, चापदी, बिल्कुल कौन सा, कजरी के आगे क्या लिखा होता है, कजरी के आगे अगर झोरा लिखा है तो ये कहाँ का हो जाता है, ये जो कजरी होता है ये यूपी का होता है, अगर कजरी झोरा हुआ तो कहाँ का हो जाता है, उत्तराखंड का। और दूसरा रणभूत छोलिया, बिल्कुल याद रखेंगे, एक लाइन में ही इसको लिखना है, रणभूत छोलिया जो नृत्य होता है ये कहाँ का लोक नृत्य है, ये उत्तराखंड का। वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन। और से चापदी और चैंपाल लांगवीर, कौन सा, एक होता है लांगवीर और दूसरा
चापदी कौन सा नृत्य होता है? चापदी, चापदी नृत्य होता है। लांगवीर होता है और उसके बाद चैंपल, बिल्कुल याद रखेंगे चैंपल। ये वेरी मोस्ट की अगर बात करें तो उत्तराखंड के वेरी मोस्ट में कजरी झोरा, रणभूत छोलिया और यहाँ पर लांगवीर, ये ज्यादा महत्वपूर्ण में आते हैं, जबकि कई सारे अन्य छोटे छोटे लोक नृत्य हैं। अगर हम लोग लोक नृत्यों की बात करें तो भारत के सभी राज्यों में लगभग 2500 से अधिक पूरे भारत के राज्यों में लोक नृत्य किए जाते हैं, जिनमें से अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि थोड़े बहुत याद कर लेते हैं। नहीं, एक बार आपको थोड़ा सा हर राज्य के प्रमुख लोक नृत्य पर आप अगर फोकस करते हो तो आपके किसी भी परीक्षा में लोक नृत्य जाने वाले नहीं हैं। हर परीक्षा में आप अपने बिल्कुल बेहतर परफॉर्मेंस में परीक्षाओं में प्रश्न करके आओगे, मगर एक बार प्रत्येक राज्य का बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अध्ययन करें, क्योंकि बच्चों का काम होता है कि बस 4 नृत्य पढ़ लिए हो गया, सोचे कि याद हो गया। नहीं भाई, अगर आप सफलता अच्छी पाना चाहते हो तो आपको अच्छा पढ़ना भी पड़ेगा। तो अच्छा पढ़ने के लिए टाइम लगता है और आप टाइम जरूर दीजिएगा। पूरे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको हम पढ़ाते हुए चलेंगे। चलते हैं अपने 8वें राज्य की ओर चलते हैं। तो 8वां राज्य अगर हम लोग गौर करें तो कौन से लेके चलते हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आप पीछे की बात करते हैं, अपने आरजे की बात करते हैं। कौन से हम लोग बात करते हैं? राजस्थान, राजस्थान की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम राजस्थान पे गौर करें तो एक पॉइंट आता है पनिहारी गणगौर संसुई। कौन सा? पनिहारी, पनिहारी लोक नृत्य होता है कहाँ का? राजस्थान का वेरी मोस्ट होता है संसुई, सुई, ये एक लोक नृत्य होता है, कहाँ का है? राजस्थान का है। गणगौर याद रखना आप लोग, कौन सा? गणगौर, गणगौर लोक नृत्य होता है, ये है कहाँ का? राजस्थान का होता है। और इसके साथ अगर जैसे आप बात भी करो तो जैसे घूमर कालबेलिया, एसएससी जीडी 2023 के बैच ने क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। घूमर लोक नृत्य यूपी में पूछा गया था 19 बैच का क्वेश्चन। और अगर हम बात करें यहाँ पर कालबेलिया, कालबेलिया ये राजस्थान का लोक नृत्य है। एसएससी जीडी आपके 23 बैच में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। घूमर लोक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश परीक्षा में पूछा गया है। तो आप बिल्कुल देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न बिल्कुल हीरे जैसा प्रश्न है, आपको बिल्कुल तराश के रखना है भाई। अब हम लोग यहीं पर और बात करते हैं घूमर कालबेलिया पनिहारी गणगौर के आगे अगर हम बात करें तो वेरी मोस्ट में अगर गौर करिएगा तो ध्यान रखना, जैसे कि आता है आपका कठपुतली, पुतली, वेरी मोस्ट में इसका नाम भी चढ़ा हुआ है। राजस्थान का जो कठपुतली लोक नृत्य होता है वेरी और झिझिया, ध्यान देना, यहाँ का एक नृत्य होता है झिझिया करना होता है। आपको क्या करना है? झिझिया लोक नृत्य होता है जो राजस्थान की वेरी मोस्ट परीक्षाओं में आता है। मगर अगर हम काफी समय पहले की बात करें तो हमारे रेलवे परीक्षा ग्रुप डी ने क्वेश्चन पूछा था गीदड़ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यही आरजे का नृत्य है जिसे हम क्या कहते हैं? गीदड़ नृत्य जो होता है राजस्थान का होता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है, जरूर से जरूर इसे ध्यान रखेंगे। आइए चलते हैं हम अपने अगले राज्य की ओर। राजस्थान उत्तर प्रदेश हो चुका है, तो अपने हम 9 नंबर पे चलते हैं और आ जाते हैं कहां पर? बिहार आ जाते हैं, यानी कि नीचे उतरते हुए हम लोग आ जाते हैं कहां पर? बिहार आ जाते हैं। प्रश्न है जैसे जोगिनी वेरी मोस्ट में आता है, बिहार का कौन सा लोक नृत्य है? जोगिनी आता है। और कौन सा? विदेशिया, यानी कि जोगिनी नृत्य और विदेशिया नृत्य की अगर बात करें तो विदेशिया नृत्य है जो आपका बिहार राज्य है। तो बिहार राज्य में रहने वाली अगर हम बात करें जो महिलाएं हैं, जब उनके पति विदेशों में कमाने जाते हैं तो यह एक प्रकार का ढोंग नृत्य होता है। ढोंग का मतलब होता है कि पति के बाहर जाने पर, कमाए जाने पर केवल वो विदेश जाने का ढोंग करती हैं, यानी कि दुख होने का ढोंग करती हैं, जिसे क्या कहते हैं? विदेशिया नृत्य के नाम से जाना जाता है। अगर हम यहीं पर आगे की बात करें, यही अपने बिहार की, तो वेरी मोस्ट में आता है जैसे
पाइका नृत्य होता है, तो पाइका नृत्य कहाँ का है? पाइका, पाइका नृत्य जिसे कहते हैं, तो ये नृत्य आपका होता है आपके बिहार का। मगर यदि वेरी मोस्ट में अगर दो और नृत्य यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा? छऊ। एक नृत्य होता है जिसे आप लोग छऊ कहते हो, कर्मा कहते हो, कजरी कहते हो, छठ कहते हो, वेरी वेरी मोस्ट में आता है। छऊ भी यहाँ का है, छठ भी यहाँ का है, और कर्मा लोक नृत्य भी हमारे बिहार का वेरी वेरी मोस्ट जो है लोक नृत्य है। तो ध्यान रखना, भूलना नहीं है, क्योंकि छऊ की बात करें तो यूपी की सीमा से जुड़ा हुआ है, तो पूर्वोत्तर सीमा जैसे बस्ती, बलिया, देवरिया, यहाँ के जो हमारे जिले हैं यहाँ पर छऊ नृत्य किया जाता है। और दूसरी बात करेंगे, कर्मा नृत्य भी उत्तर प्रदेश से संबंधित नृत्य है जो पूर्वोत्तर में किया जाता है। मगर छठ लोक नृत्य जो आपका होता है ये कहाँ किया जाता है? छठ की जो पूजा भी होती है वो आपके बिहार राज्य में होती है। आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले नंबर पर चलते हैं। 10 नंबर पे चलते हैं। बिहार के बाद बिहार से ही काटा गया हिस्सा था, याद कर लीजिएगा, झारखंड। बिल्कुल याद कर लेना, ज्यादा अंतर नहीं होता है, केवल 2-4 नृत्यों का अंतर होता है। बिहार से ही काटा गया था। कौन सा वर्ष था? 2000 का वर्ष था। बिहार से काट करके झारखंड बनाया गया था। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने बिहार के बाद सीधे सीधे झारखंड पे चलते हैं। तो लहसुया, मर्दानी और संथाल और फगुआ मुंडारी, लहसुया नृत्य यहाँ पर होता है, फगुआ नृत्य होता है, मुंडारी नृत्य, लोक नृत्य यहाँ का वेरी मोस्ट होता है। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला संथाल लोक नृत्य, किस राज्य का लोक नृत्य है? याद कर लीजिएगा, संथाल लोक नृत्य होता है हमारे झारखंड राज्य का नृत्य होता है। चलते हैं हम लोग अपने अगले, हम लोग 11 नंबर पे आ जाते हैं। आपका 11 नंबर जो आपका बनता है कौन सा है? तो हम लोग एक अपने उसके नीचे वाले राज्य की तरफ चलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था झारखंड, झारखंड के बाद 11 नंबर आ जाते हैं। और 11 नंबर पे हम आपको लेके चलते हैं पश्चिम बंगाल राज्य में। पश्चिम बंगाल राज्य में चलते हैं और आप लोग जान लीजिएगा, पश्चिम बंगाल के हमारे 2 से 3 ऐसे नृत्य हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नृत्य हैं, जैसे गंभीरा, काठी, जात्रा, बाउल और लाठी। कैसे ध्यान रखेंगे? गंभीरा और काठी नृत्य जिसे कहते हैं गंभीरा लोक नृत्य है, काठी लोक नृत्य है, और जात्रा लोक नृत्य और बाउल लोक नृत्य। ये लोक नृत्य जो हैं हमारे पश्चिम बंगाल के वेरी मोस्ट लोक नृत्य आते हैं। और अगर यहाँ पर हम लोग गीत की बात करते हैं तो एक पाइका और जीताका को भी ध्यान रखना है। जीताका नृत्य कहा जाता है इसे। और पाइका एक है, कौन सा? पाइका लोक नृत्य कहते हैं। मगर कभी कभी यहाँ पर आप कीर्तन जो होता है, कीर्तन यहाँ का लोक गीत भी है और लोक नृत्य भी है। तो आप ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल के वेरी मोस्ट में से कीर्तन आता है, गंभीरा आता है और काठी आता है, जिसमें से आप जरूर ध्यान रखेंगे वेरी मोस्ट में कौन से आते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले राज्य की ओर चलते हैं। 11 के बाद 12 नंबर पे हम लोग चलते हैं और 12 नंबर पे इसकी जस्ट बगल का राज्य उठाते हैं। कौन सा? छत्तीसगढ़ उठाना है। तो छत्तीसगढ़ में आप ध्यान रखेंगे कौन सा? छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से हैं? तो वेरी मोस्ट की अगर बात करें तो जैसे कर्मा लोक नृत्य आता है, पांडवानी लोक नृत्य आता है, नवरानी आता है। कौन आता है भाई? पांडवानी लोक नृत्य आता है, और नवरानी, पांडवानी, नवरानी और कर्मा वेरी मोस्ट में आते हैं। बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल इनमें कोई भी प्रकार की लापरवाही नहीं करेंगे। और जैसे कि यहाँ पर एक होता है पंथी लोक नृत्य के साथ साथ एक डगला और एक झूमर, डगला लोक नृत्य और झूमर लोक नृत्य। याद रखेंगे, झूमर लोक नृत्य हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साथ और कौन से राज्य का है? तो राजस्थान का भी झूमर और घूमर दोनों आता है। ध्यान रखेंगे आप लोग।
आइए आते हैं हम लोग अपने 13 नंबर के राज्य पे आ जाते हैं। राज्य का नाम क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पे आ जाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग छत्तीसगढ़ के बाद देखते हैं तो उसके पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? पश्चिम और दक्षिण में स्थित है हमारा महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य के लोक नृत्यों की अगर हम बात करेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन से हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे लावणी, लावणी यानी कि लावणी लोक नृत्य है, और वेरी वेरी मोस्ट तमाशा लोक नृत्य आता है। लावणी लोक नृत्य है, तमाशा लोक नृत्य है, गुड़ी पड़वा और नकटा। कौन सा? गुड़ी पड़वा, पड़वा, गुड़ी पड़वा। अगर हम लोग आप बात करें तो गुड़ी पड़वा लोक नृत्य 2023 के एसएससी जीडी में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। गुड़ी पड़वा लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र राज्य का है। और जैसे हम लोग बात करें, जैसे कि इसी में एक और जबरदस्त आपका यहाँ पर लोक नृत्य है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे, जिसे नकटा कहा जाता है। नकटा, नकटा के नाम से जिसे जाना जाता है, ये कहाँ का है? ये आपके महाराष्ट्र में आता है। और गफा और कोली डिंडी, इसको क्या कहते हैं? गफा, गफा और कोली और डिंडी, डिंडी बिल्कुल याद रखेंगे। इसे एक बार फिर से हम बता देते हैं क्या लिखा है, डिंडी। कोली और डिंडी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो बिल्कुल सब लोग याद रखेंगे, सारे बच्चे बिल्कुल याद रखेंगे कौन सा है भाई, जिसे हम लोग कहते हैं यानी कि महाराष्ट्र राज्य में आते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा पेपरों में पूछे जाने वाले लावणी, तमाशा और जैसे कि नकटा थे, मगर अभी पहली बार आपके एसएससी जीडी में हाल ही में ये लोक नृत्य पूछा गया है। अब चलते हैं हम लोग अपने कौन से राज्य की ओर। महाराष्ट्र के बाद कौन सा राज्य आता है? तो उसके दक्षिण में स्थित, उसके उत्तर की पहले बात करेंगे तो उत्तर में महाराष्ट्र के कौन सा है? तो 14 नंबर का राज्य हम लोग उठाते हैं कौन सा? गुजरात। गुजरात यानी कि जीजे, हम लोग गुजरात राज्य को उठाते हैं जो कि हमारे महाराष्ट्र के जस्ट उत्तर में है। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि महाराष्ट्र के बाद गुजरात में जैसे टिप्पानी, लास्या, कौन कौन सा ध्यान रखेंगे? जैसे टिप्पानी, टिप्पानी लोक नृत्य कहाँ का है? कमा याद रखेंगे आप लोग, लास्या, लास्या लोक नृत्य कहाँ का है? उसके बाद गरबा, गरबा वेरी वेरी मोस्ट में आता है, पेपरों में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। टिप्पानी वेरी मोस्ट में आता है, गरबा लोक में आता है। और यहाँ का डांडिया, डांडिया जो आपका लोक नृत्य है, जैसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बात किसकी कर रहे हैं? डांडिया लोक नृत्य वेरी मोस्ट में आता है, बिल्कुल डांडिया। और वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रास लीला। रास लीला जो लोक नृत्य है ये हमारे गुजरात राज्य का वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है। और अगर यहीं पर हम लोग देखें तो गुजरात और राजस्थान की सीमाएं उत्तर में मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर एक पणिहारी, पणिहारी लोक नृत्य भी वेरी वेरी मोस्ट में रहता है, जो राजस्थान और गुजरात राज्य दोनों का है। आइए हम लोग चलते हैं अपने जो है 14 नंबर के बाद अपने अगले राज्य की ओर, जो कि आपका 15 नंबर, और 15 नंबर पे हम लोग चलते हैं अपने कर्नाटक में। कर्नाटक में वैसे अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा लोक नृत्य वेरी मोस्ट में नहीं आते हैं, मगर जो भी हैं, एक दो जो भी हैं वेरी 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 मोस्ट में आते हैं। तो कर्नाटक में सबसे पहले अगर हम ध्यान देंगे कौन कौन से आते हैं, तो कर्नाटक जो आपका राज्य है इसमें आपका वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है जैसे यक्षगान। यक्षगान सबसे ज्यादा पेपरों में पूछा जाने वाला कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। इसी के साथ ध्यान रखेंगे, यक्षगान के साथ साथ याद रखेंगे भूत कोला। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है भूत कोला कहा जाता है, और इसे कई जगह पर भूतड़ा कोला भी कहते हैं। भूतड़ा कोला ये नाम से इसे जाना जाता है। तो बिल्कुल भाई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, यहाँ पर भूतड़ा कोला या भूत कोला के नाम से जाना जाता है। ये किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्यों में आता है? तो एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, ये गुजरात के प्रमुख लोक नृत्यों में आ जाता है। और यहीं पर अगर हम बात करें, एक कभी कभी पूछा जाता है, थोड़ा सा कम पूछा जाता है, कुनीथा। कुनीथा ये है तो मगर थोड़ा सा कम पूछा जाता है। आइए चलते हैं हम लोग अपने कर्नाटक के बाद अगले राज्य की ओर चलते हैं। 16 नंबर का राज्य उठाते हैं, और कर्नाटक के कहां पर? बिल्कुल बिल्कुल कर्नाटक के दक्षिण की बात करते हैं तो यहां पर आ जाता है केरल। केरल में कुडियाट्टम, कृष्णाट्टम और उसके बाद ओट्टम थुल्लाल, बस 3 ही नृत्य याद रखने हैं। केरल की हम बात कर रहे हैं, केरल में कौन याद करने हैं? केरल में कृष्णाट्टम, कुडियाट्टम, कुडियाट्टम और
कृष्णाटम, कुडियाटम और अट्ठुल्लाल। क्या बोलते हैं? अट्ठुल्लाल, यानी थुल्लाल लोक नृत्य जो है, अट्ठुल्लाल लोक नृत्य कहाँ का है? तो अट्ठुल्लाल लोक नृत्य जो है वो आपके केरल का है। मगर एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, केरल के सबसे महत्वपूर्ण अगर वेरी वेरी मोस्ट में कोई आता है तो कौन सा आता है? ध्यान रखेंगे, वेरी मोस्ट में आपके दो नृत्य आते हैं, एक को कृष्णाटम कहते हैं, क्या बोलते हैं? कृष्णाटम कहा जाता है, एक को कुडियाटम कहा जाता है। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 17 नंबर की ओर हम लोग चलते हैं। केरल के बाद अगर हम लोग गौर करेंगे तो कौन सा राज्य आता है? तमिलनाडु आता है। और तमिलनाडु में आप देखेंगे कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के लोक नृत्यों में से सबसे पहले अगर हम लोग गौर करें तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारा जो तमिलनाडु राज्य है और केरल राज्य है कहीं न कहीं एक जैसे बराबर आते हैं। तो यहाँ पर कुंभी कोलाटम, क्या याद रखना? कुंभी कोलाटम और कावड़ी अट्टम। सबसे पहले कुंभी लोक नृत्य कहाँ का है? तो कुंभी लोक नृत्य आपके तमिलनाडु का है। और कोलाटम कहाँ का है? कोलाटम ये जो है ये भी आपके तमिलनाडु का है। और इसके बाद अगर आप यहीं पर गौर करोगे तो कावड़ी अट्टम कहा जाता है इसे, कावड़ी अट्टम। ये भी भाई आपको याद रखना है, कावड़ी अट्टम। मगर तमिलनाडु के सबसे महत्वपूर्ण में से कौन सा आता है? कुंभी लोक नृत्य आता है और कोलाटम और कावड़ी अट्टम, तीन है, तीनों वेरी मोस्ट में माने जाते हैं, जहां पर लगातार क्वेश्चनों को पूछा जा चुका है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले नंबर पे, 18वें नंबर पे। तो तमिलनाडु के बाद अगर हम उत्तर की बात करें तो इसके जस्ट ऊपर कौन सा है भाई? इसके जस्ट ऊपर आता है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य आता है? आंध्र प्रदेश राज्य आपका आता है। तो हम लोग चलते हैं अपने आंध्र प्रदेश के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में कुंभी, डप्पू, गोबी, बोनालू। कौन? कुंभी, डप्पू, गोबी, बोनालू। ध्यान रखना है, इसको क्या कहते हैं? कुंभी लोक नृत्य। देखेंगे बिल्कुल सीमाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, डप्पू, बोनालू, तो यहां देखेंगे बोनालू लोक नृत्य कहां का है? तो बिल्कुल आंध्र प्रदेश का है। डप्पू लोक नृत्य कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। मगर यहां पर गोबी भी याद रखना है और वीर नाट्यम याद रखना है। कौन सा बेटा? बिल्कुल गोबी और वीर नाट्यम। तो बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट में वीर नाट्यम आता है। वीर नाट्यम वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है। आंध्र प्रदेश का कौन सा है? वीर नाट्यम। और कुंभी भी आंध्र प्रदेश का है और तमिलनाडु दोनों का है। दोनों की उत्तरी सीमाएं आपस में मिल जाती हैं। और उसके बाद हम देखेंगे बोनालू को, तो बोनालू भी आपका वेरी मोस्ट में रहता है। अब हम लोग चलते हैं अपने 19 नंबर की बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर अपने अगले आंध्र प्रदेश के बाद हम बात करेंगे तो कौन सा आता है? तो यहाँ बीच का, जैसे उड़ीसा की हम लोग अभी बात कर चुके थे, तो यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखेंगे कि इसके जस्ट बाद पश्चिम बंगाल भी हो चुका है। तो हम लोग अगले राज्य की तरफ चलते हैं, जैसे कि सिक्किम को उठा लेते हैं पहले। तो यहाँ पर सिक्किम को उठा लेते हैं, क्योंकि बाकी हमारे सभी मध्यवर्ती जो राज्य हैं वो सारे के सारे हो चुके हैं। तो बस वेरी मोस्ट में कुछ राज्य बचे हैं, उनको केवल उठाना बाकी रह गया है। बिल्कुल वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, जिसमें आपका एक नंबर भी जाने ना पाए, क्योंकि यूपी पुलिस हो और चाहे तो आपका रेलवे की कोई परीक्षा हो, किसी भी प्रकार का वनडे एग्जाम हो, सबसे ज्यादा लगातार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। सिक्किम में जैसे याक नृत्य और स्नो लायन और चूफाट। कौन सा? याक नृत्य यहां पर होता है, लोक नृत्य होता है। और स्नो लायन लोक नृत्य यहाँ का वेरी 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 मोस्ट होता है। और एक होता है जिसे चूफाट कहा जाता है, चूफाट लोक नृत्य, यानी चूफाट लोक नृत्य और स्नो लायन लोक नृत्य कहाँ का है? और याक नृत्य भी यहाँ का सबसे प्रसिद्ध वेरी 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 मोस्ट नृत्य है। आप लोग जान लीजिएगा कि ये जो सिक्किम का लोक नृत्य होता है, यहाँ पर याक मीन्स बड़े बालों वाला बैल, जो पहाड़ी बैल होता है उसको लेकर के डांस किया जाता है, जिसे याक नृत्य कहा जाता है। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले नंबर के राज्य पर चलते हैं। 20 नंबर पे चलते हैं। 20 के बाद 19 के बाद 20 नंबर पे आ जाते हैं।
और 20 नंबर पे हम लोग अपने असम को उठा लेते हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर में असम को देखेंगे तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अगर राज्य है तो कौन सा है? असम है। बिल्कुल याद रखेंगे असम। अब असम के बारे में देखते ही सबसे पहले आपको उठाना है जैसे बथुकुंबा, बिहू, बिछुआ, बथुकुंबा, एक बार याद रखेंगे बथुकुंबा। बथुकुंबा लोक नृत्य कहाँ का है? असम का है। बथुकुंबा लोक नृत्य कहाँ का है? बिहू कहाँ का है? बिछुआ कहाँ का है? तो बिल्कुल असम का ही है। बिहू लोक नृत्य अब तक की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चनों को उठाया जा चुका है। बिहू के बाद बिछुआ की बात करें, बिछुआ याद रखना है। बिछुआ लोक नृत्य कहाँ का है? बिहू कहाँ का है? तो बिहू, बिछुआ और बथुकुंबा, ये तीनों के तीनों आप याद रखेंगे असम राज्य के हैं। और उसके बाद बगुरुम्बा, नट पूजा, कली गोपाल, खेल गोपाल, यानी कि बगरुम्बा, बगरुम्बा लोक नृत्य, बगरुम्बा लोक नृत्य इसको कहते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं? कली गोपाल, गोपाल, और दूसरा कौन सा? खेल गोपाल। ये आपके जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन को पूछा गया था 19 बैच में, खेल गोपाल। गोपाल लोक नृत्य कहाँ का है? तो खेल गोपाल लोक नृत्य और कली गोपाल लोक नृत्य, बगरुम्बा लोक नृत्य के साथ ही अगर हम यहाँ पर अपने एक पॉइंट की बात करें तो नट पूजा को आपने बहुत ही महत्वपूर्ण नाम देखा होगा, नट पूजा वेरी मोस्ट में होता है, असम का वेरी मोस्ट होता है नट पूजा। और उसके जस्ट बाद अगर यहीं पर आप ध्यान रखेंगे तो महाराष्ट्र क्वेश्चन वेरी मोस्ट होता है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र कहाँ का है? महाराष्ट्र का नहीं है, असम राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से आता है। आइए हम लोग चलते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में से अब सबसे ज्यादा कहां पूछा जाता है। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे जो सबसे ज्यादा बेटा 21 नंबर के किसी राज्य की बात करेंगे तो असम। पूर्वोत्तर में असम और अरुणाचल अगर आप याद कर लेते हैं तो बिल्कुल मैं लिख के गारंटी देता हूं कि सबसे ज्यादा अब तक की परीक्षाओं में पूछे गए लोक नृत्यों में से पूर्वोत्तर के राज्य होंगे तो या तो असम पूछा जाता है या तो अरुणाचल पूछा जाता है। यही दो राज्यों को वेरी मोस्ट में रखा गया है। तो हम लोग पहले अरुणाचल को पढ़ेंगे, अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे कि अभी चर्चा की गई, यहां पर सबसे पहले मुखौटा, कौन सा? मुखौटा, बिल्कुल याद रखना है, मुखौटा लोक नृत्य। और कौन सा? राक्षस लोक नृत्य जिसे हम लोग कहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मुखौटा लोक नृत्य, राक्षस लोक नृत्य की बात करेंगे। क्योंकि यहां पर बात किसकी हो रही है? बात हो रही है सीधे अरुणाचल प्रदेश की। बोडोछम युद्ध नृत्य, कौन? बोडोछम युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य कहा जाता है। और बोडोछम नृत्य कहा जाता है। तो युद्ध नृत्य आपका अलग है जो अरुणाचल प्रदेश के वेरी मोस्ट में भी है और बोडोछम भी कहीं न कहीं महत्वपूर्ण की लिस्ट में लगा हुआ है। और यहां पर अगर एक आध और देखते हैं तो वेरी मोस्ट में जैसे होता है छोलो और बांचो, छोलो नृत्य आपका वेरी मोस्ट में रहता है, छोलो लोक नृत्य और बांचो लोक नृत्य, छोलो लोक नृत्य और बांचो लोक नृत्य यहाँ के वेरी मोस्ट में रहते हैं। तो एक बार और जान लेना, मुखौटा लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश का वेरी मोस्ट क्वेश्चनों में, राक्षस भी वेरी मोस्ट में आता है, युद्ध भी वेरी मोस्ट में आता है, उसके बाद छोलो और बांचो अगर देखेंगे पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा यहाँ के महत्वपूर्ण हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं नागालैंड की, तो नागालैंड में केवल एक ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि हम 22 नंबर पे अपने नागालैंड की बात करें तो यहां पर केवल एक ही महत्वपूर्ण होता है, जैसे कुकी, कौन सा? कुकी लोक नृत्य, कुकी लोक नृत्य जो आपका होता है ये वेरी मोस्ट में आता है, कुकी लोक नृत्य। यह अरुणाचल प्रदेश के बाद अगर हम नागालैंड की सीमा करेंगे तो नागालैंड की सीमाओं के अंदर कुकी जनजातियों द्वारा ये लोक नृत्य किया जाता है, जो कुकी नाम की जनजाति है। मगर कुकी और केकेई, कुकी और दूसरा कौन सा होता है? केकई लोक नृत्य है जो कि नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य है। अगर हम बात करें इसके बाद दूसरा कोई महत्वपूर्ण, तो 23 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा है? मेघालय राज्य के लोक नृत्यों में से नोक्रेक लोक नृत्य, एक बार फिर सुनिएगा आप लोग, नोक्रेक लोक नृत्य,
ये लोक नृत्य कहाँ का है? नोकरेक की जो जनजातियां हैं और पहाड़ियां कहाँ पर हैं? ये बिल्कुल मेघालय में ही है, ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डोरेगाटा। डोरेगाटा, बस दो याद कर सकते हैं यहाँ पर, डोरेगाटा। डोरेगाटा लोक नृत्य कहाँ का है और नोकरेक लोक नृत्य कहाँ का है? तो मेघालय के हैं। नागालैंड का केवल आप दो ही याद करेंगे, जिसमें से कुकी वेरी मोस्ट रखेंगे और किकई को सेकेंड नंबर पर रखेंगे। और बिल्कुल हम लोग चलते हैं, बिल्कुल अपने आखिरी में एक राज्य को और उठा लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण रूप से आपका राज्य आता है त्रिपुरा। पूर्वोत्तर के राज्यों में अगर हम लोग देखेंगे तो त्रिपुरा राज्य आपका महत्वपूर्ण राज्य आता है, जिसमें से दो वेरी मोस्ट में आते हैं, बाकी तो नॉर्मल लोक नृत्य होते हैं जिनको आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा अगर हम महत्वपूर्ण बात करें, बीजू की बात करते हैं और एक स्वागत होता है, बीजू और स्वागत याद रखना है। बीजू लोक नृत्य होता है और एक होता है स्वागत लोक नृत्य। स्वागत लोक नृत्य और बीजू लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण और वेरी मोस्ट लोक नृत्यों में आता है। वैसे कि अपने भारत में जो हैं लगभग 2500 से ज्यादा लोक नृत्य पाए जाते हैं, जिनमें से अगर हम बात करेंगे कि वेरी मोस्ट की संख्या में अगर हम लोग देखें तो प्रत्येक राज्य से 2 या 3 या 4 ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिनमें से अभी जैसे कुछ राज्यों की अभी हम बात करें, जैसे कि अगर देखा जाए तो पूर्वोत्तर के एक आध राज्य अभी और हैं जिनमें देखा जाए तो अभी छूटा हुआ है। कौन सा? जिसका 1-2 नृत्य काफी महत्वपूर्ण की लिस्ट में चढ़ा हुआ है, जो कि मिजोरम कहा जाता है। मिजोरम का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो है वो कौन सा है? बांस नृत्य। कौन सा करेंगे? बांस नृत्य, चेराव नृत्य, चैलम नृत्य, चोलिम नृत्य। तो कौन है कहाँ का? मिजोरम। मिजोरम में अगर देखेंगे कौन कौन आता है, एक आता है बांस नृत्य और चेलम नृत्य और चेराव लोक नृत्य। चेलम लोक नृत्य, बांस लोक नृत्य, चेराव लोक नृत्य के साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चौगलोन जान जिसे कहा जाता है या चौले जॉन के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप एक बात ध्यान दें, चौले जॉन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर मिजोरम की संख्या देख रहे हैं तो यहाँ पर चा से प्रारंभ ज्यादातर जो लोक नृत्य हैं वो कहाँ से संबंधित दिख रहे हैं? ये आपके मिजोरम से संबंधित लोक नृत्य दिख रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने अपनी बिल्कुल लंबी और विस्तृत क्लास की भारत के राज्यों के प्रमुख लोक नृत्यों की बात करी, तो उनमें से अगर जैसे कि हम लोगों ने प्रमुख लोक नृत्य लगभग हम लोगों ने पढ़े हैं 70 से 75 लोक नृत्यों पर चर्चा करी है, जिसमें से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले राज्यों में आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश को और पूर्वोत्तर के असम को याद रखेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र को याद रखना है, महाराष्ट्र के बाद गुजरात को, गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश को और बिहार को, पश्चिम बंगाल को, उत्तराखंड को, पंजाब और हरियाणा को अगर आप याद कर लेते हैं तो 100% के आसपास आपको यहीं से नंबर मिल जाता है। आगे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस यहीं तक।